बच्चू खान यूट्यूब चैनल ड्रामा पेश कर रहे हैं। डकैत जमींदार बिजली और बादल और डाकू कहर से। और बुलाया किस लिए सर आपने मुझको बता दीजिए। इसको मैंने घर से निकाल दिया था। हाँ मैं वही माया हूँ। वो मेरा खून तेरा बेटा। हाँ ये मैंने क्या किया? ये भगवान, ऐसा अपराध मुझसे हो गया। ये मैंने क्या किया? यानी कि पैसे के लालच में, पैसे के नशे में इतना मैं चूर हो गया, अपना पराया का मुझे ध्यान ही नहीं रहा। मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ कि बुरा कर रहा हूँ? नहीं ना। भगवान और क्या सुन रहा इस घड़ी, बेखता मेरा बेटा फसाया गया। भगवान क्या मैं करूं इस घड़ी, मेरी खोई जो पत्नी मुझे मिल गई। कैसा बेटा और हमारा हो गया जेल है। आ गई सामने रोशनी आ गई। पैसे के खातिर सब कुछ भूल गया, अपना और पराया। हे भगवान, मुझसे पापी इस दुनिया में कोई नहीं होगा। हे भगवान, ये सब कुछ सुनने से पहले मेरे प्राण स्वामी पाँव पड़ती हूँ स्वामी कि आपके पाँव पड़ती। की तरीका किया है नहीं, मेरे बेटे को अब तुम रिहा की। स्वामी आप मेरे बेटे को रिहा कर दीजिए। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। आज जब मेरा बेटा नहीं मिलेगा तो मेरी जगह अपने सर पटक पटक के जान दे दूंगी। सब्र दिल में करो प्राण प्यारी मेरी, सब्र दिल में करो। प्राण प्यारी में भी तेरा बेटा
बूंद में जैसे फैले बैठाया उसे जेल है। जैसे मैंने बैठाया उसे जेल है, वैसे ही मैं छुड़ा करके लाऊंगा मैं, जैसे मैंने। भगवान एक खुशी के लिए मैं तरसता रहा, और जब खुशियां देखने का टाइम आया तो मैं इतना पापी इंसान कि मैं कुछ न समझा, बिना सोचे समझे अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। ये सब देखने से सुनने से पहले ऐसे इंसान को चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। एक कितनी अच्छी औरत है, उसको घर के बाहर कर दिया और अपने बेटे को जेल भेज दिया है। शर्म आना चाहिए साहब आपको। कितना समझा रहे थे कि साहब अभी सुधर जाओ, ये जो तुम काम कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो, मगर तुमने एक बात नहीं मानी। कैलाश वर्मा, मैं अपने कान पकड़ता हूँ, सभी भाइयों के सामने, आप लोगों के सामने अपनी गलती की माफी मांगता हूँ। आज के बाद मैं जैसा पहले इंस्पेक्टर सागर था वैसा ही बन करके दिखाऊंगा, कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा। अब रोने धोने से साफ कुछ नहीं होता है। कहते करने करके क्यों डरे, करके क्यों पछताए, और बोयो पेड़ पपूल का आम कहाँ से खाए। सही कह रहे हो दोस्त, बात से मानने से कुछ नहीं होता है। मेरी एक बात, पैसे के चक्कर में बीवी बच्चे भुला दिए सर, और हम लोग कितना आपको समझाए कि साहब ये गलत काम है, लेकिन एक नहीं माने हमारी सर। कुछ नहीं स्वामी, तुमको मैं बार बार समझाती रही, ये गलत काम मत करो, आज बुरे काम का बुरा नतीजा स्वामी। सही कह रहे हो प्रिय, काश अगर तुम्हारी बात में मान लिया होता। ये देखने को नहीं मिलता। कहते हैं कि माँ बाप गलती करता है, सजा बच्चा पाता है। काश मैंने गलती ना किया होता तो ये देखने को नहीं मिलता, लेकिन कुछ नहीं, ये सब अजगर की चाल है। अजगर के कहने से मैंने अपना दिमाग बदल दिया, मेरा दिमाग बदल गया। हरामजादे, सुनो मेरी बात, ये आज से कहीं नहीं जाएंगी, हमारे रूम में रहेंगी। हरामजादे अजगर, आ रहा हूं मैं तेरे पास, चल मेरे साथ अदालत में। अगर तूने बयान नहीं अपने पलटा, बयान को वापस नहीं लिया, तो तेरी हवेली को मैं आग लगा दूंगा। आ रहा हूं तेरी हवेली को, आ रहा हूं तेरी हवेली को आग लगा दूंगा, तेरी हवेली को आग लगा दूंगा, जीने नहीं दूंगा, खून का सैलाब पा दूंगा। आ रहा हूं हरामजादे, तेरे पास मैं आ रहा हूं। शुक्ला, देखो देखा, कहो देखो। कही गए हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। सही कहते सोला जी, कितना समझा रहे थे कि साहब जिस रास्ते पर चल रहे हो सही ये कहे। गलत है, मगर नहीं, पैसों के आगे ही अंधे हो गए। वो कहो क्या कहते हैं, जो गड्ढा खुदाता है दूसरे के लिए, लेकिन खुद ही उसी में गिर जाता है। सही कहते हो। चलो हमें क्या करना है, और क्या, अब जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है चलिए। क्या बता रहे हो? कभी कभी साले सीधे सुर में अच्छे सुर में बोला करो, जब तक कि हमारी भी कुछ समझ में आ जाए। हमारी बात कोई के समझम नहीं। ना लागे चेयर कहाँ है? चेयर लेकर जाओ। अब है चीज के हली है ना ले आओ। बॉडीगार्ड, आज तुझे मार मारना चाहिए। आज हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। हमारे सारे दुश्मन ठिकाने लग गए हैं, और हमारे पास इतना पैसा हो गया है, 2 हवेलियां हम और बनवा रहे हैं, और एक फैक्ट्री हमारी कानपुर में बन रही है। हाँ, वो फटकरी तो बन रही है। फटकरी का साले डालडा बन रहा है। नालायक है तो वो साले, हर बात पूरी साले का भिन्न रहती है। अभी नहीं, बियान बताओ, बियान बताओ। हाय ना का मर गए हैं। पूछ रहा क्या ठाकुर साहब हैं? तुम साले बता रहे हो हाय ना का मर गए हैं। जब जिंदा हो कैसे कह दी मर गए हैं? मैं साले कह दो कि हाँ है, देखो कौन है। दरवाजा खुला अंदर चलो, कौन हो?
ठाकुर अजगर सिंह, मैं बहुत ही जरूरी काम से आया हूँ। नमस्कार बता रहा है बात ठाकुर, और हमारी सुनो ध्यान से बात और सुनो ध्यान से, देखो बेटा हमारा फंसाया गया, क्या गलत क्या सही सब बताओ मुझे, क्या कहता है उस पर बिछाया गया। ठाकुर साहब अपनी आंखें खोलो और अपने कान की तरफ पर्दे साफ कर लो। हाँ। और तुमको हम क्या कहें, शराफत इसी में तुम्हारी है कि मैं जिस काम से आया हूं उस बात को सुनो। क्या बात है? हाँ। कुछ अभी बोल कर गया है, कभी बोल गया कि तुम्हारा बेटा, क्या मतलब? हाँ। फंस गया, निर्दोष फंस गया, क्या मतलब? कुछ समझ में नहीं आया। बात ये है, सुन लो मेरी बात को फिर से। इससे पहले तुम बोल रहे थे हमारे कोई बेटा नहीं है, अब ये तुम्हारा बेटा कहाँ से आया? मेरा बेटा है। इसका मतलब कहीं कोई नाजायज संबंध बना रखे हो। खामोश, अपनी जुबान को लगाम दो ठाकुर। हम नाजायज संबंध नहीं बनाए हैं, तुमने गलत रास्ते पर चलने पर मजबूर तुमने कर दिया और तुमने हमारा दिमाग आउट कर दिया। इसलिए सुनो, वो जो बादल एडवोकेट है वो हमारा बेटा है। वो माया देवी जो कोटरा गांव में गुजर कर रही थी, झाड़ू पोछा कर रही थी, उसने ही मेरे बेटे को जन्म दिया। वो मेरी धर्म पत्नी है। तुम लोगों की बातों में आकर के मैंने अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। तुम लोगों ने ऐसा मेरे पैसे का भूत, इश्क का भूत सवार कर दिया कि मैंने कुछ भी नहीं समझा। वो बेटा मेरा है, इसलिए चुपचाप मेरे साथ अदालत को चलो और अपने बयान में फिर से कहो कि ये जो बादल है बेखता बेकसूर है, खतावार कसूरदार हम हैं। अपना बयान कहो चलकर, इसी में तुम्हारी भलाई है। माया तुम्हारी पत्नी है, मेरी धर्म पत्नी। बादल तुम्हारा बेटा है, मेरा बेटा है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो हम क्या कर सकते हो? अपना बयान वापस लो, क्योंकि कातिल तुम हो, इज्जत के लुटेरे तुम हो। बंद कर, साले दलाल कहेगा, बंद कर और चले जाइए। कुछ भी सुनाना नहीं, तेरा बेटा है तो इसमें मैं क्या करूं? लौट कर अब कभी यहाँ अपना अपने जुबान को लगा दे ठाकुर, इसी में तेरी भलाई है, वरना तेरी हवेली को मैं चूर चार कर दूंगा। तेरी हवेली को आग लगा दूंगा मैं। अबे ठाकुर के बच्चे, अगर मेरे बेटे के जिस्म पर फुरोज भी आ गई। बात सुन, मुझसे तेरे बेटे से, तेरी बीवी से कोई मतलब नहीं है। हमरा काले क्यों हराम बनाई की हो? पूरा 10 लाख दिए हैं, समझ गए? मैं तुझे 20 लाख दूंगा। मैं 20 लाख दूंगा। चल अदालत में अपना बयान पढ़ दे। ऐसा बयान? क्योंकि बादल निर्दोष है और खून हमने किया है, खतावार हम हैं। बादल निर्दोष है ये तू नहीं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन ये सब तरकीब बताया किसने था? वो तरकीब तो हमने बताया था। बादल को बताने का तरीका किसने बताया था? तू हमें जेल पहुंचाएगा, हमें जेल पहुंचाएगा। इससे पहले जेल तो मैं तुझे पहुंचाऊंगा, क्योंकि अजगर सिंह कभी कच्ची गोली नहीं खेलता है। देख, जब तू मुझे तरकीब बता रहा था, उसी दिन की ये रिकॉर्डिंग है। इसी वक्त जाओ, चंदा को साली को उठा लाओ। तुम्हारा दिल आ गया है ना उसमें, चंदा को उठा लाओ। रास्ते में और कोई नहीं आएगा, ना कोई गांव का आएगा तुम्हारे सामने, ना कोई बाहर का आएगा। आएगा तो उसका बाप सामने आएगा। तो सबसे पहले भोला को जान से मार दो साले को। जब जान से मार लोगे और उसकी इज्जत से खेलोगे, जब उसकी इज्जत से खेलोगे तो फिर शोर मचाएगी, लेकिन वो आने वाला कोई नहीं, तो भोला तो मर ही चुका है। अब वो अजगर, तरकीब तो हमने बताया है, लेकिन ये तरकीब से काम नहीं। किसी ने न जाना, एक बात सुन लो। सुन मेरी बात मेरी तू सुन, यहाँ से निकल जा। और ये खबर गांव में किसी को नहीं मालूम होनी चाहिए कि मूर्ति हमने चोरी किया है, भोला पुजारी का खून हमने किया है। और ये बात अगर किसी को मालूम हो गई
तो ये रिकॉर्डिंग डायरेक्ट डीएसपी के बंगले पर पहुंचेगी। रिकॉर्डिंग ये रिकॉर्डिंग डीएसपी के बंगले पर पहुंचेगी, वर्दी उतर जाएगी, हाथ में कटोरा होगा, भीख मांग। अरे ये वर्दी उतर जाएगी दोबारा से, लेकिन एक बात तुम सुन लो ठाकुर, अगर मेरा बेटा छूटा नहीं तो तुम्हें वो मौत मारूंगा कि तुम्हारी अर्थी को कोई कर्जा देने वाला भी नहीं मिलेगा। दोस्त पुलिस वाले हम बहुत देखे, लेकिन तुमरे जैसा फड़ुआ नहीं देखे। हमरे जैसा भी नहीं देखा होगा। हम वो इंसान है, तेरा नाम असगर है, तेरा फन मैं कुछ लूंगा। ध्यान रहे, कहते हैं लोग कि राम से बचाना रावण, राम से बचाना रावण और कृष्ण से बचाना कम, मुझसे बचेगा तो असगर, ना बचेगा तेरा वंश। बचकर निकल जा हवेली से बाहर, वरना निकालूंगा जूता, इतने मारूंगा दिमाग चला। उस दिन का इंतजार कर ठाकुर, बस तेरे खिलाफ जिस रोज मुझे सबूत मिलेगा, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ तुझे बचा सके, घसीट करके ले जाऊंगा तुझको। साहब ध्यान करो, क्या कह रहे हैं तुमसे, लालच के पूछ चिकन होते है और लालच के पूछ चिकन रहा है रबटी और सट तमरन पे ले गए। लेकिन इनके पूछ नहीं खुसूंगा, इनके मुंह से डालूंगा। ऐसे भड़ुओं की यहाँ जरूरत नहीं है, साला कुत्ता रहेगा। बॉडीगार्ड देखा, इसको कहते हैं दिमाग। ये रिकॉर्डिंग हमने कर ली है, अब ये साला पुलिस वाला हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। और अगर हमारा एक भी राज खोलेगा तो सैकड़ों राज इसमें बंद है ना। अब चलते हैं, इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए, वरना किसी टाइम ये साला हमारे लिए नुकसान पहुंचा सकता है। जल्दी समझो, चले जल्दी समझो। साले हक नहीं चले, हर बात उल्टी ना खाली शुक्ला जी, क्या बताए यार, बड़ा मामला अटपट हो गया है। अटपट तो हो ही गया है, मगर सुनो एक बात, दिन सुबह फोन आया था जी कि एसपी साहब आप थाना चेक करने के लिए आ रहे हैं। एसपी साहब आ रहे हैं? हाँ, जरा साफ सफाई करो और साइड से लगो। जय हिंद। आपकी तारीफ? सर हमारा नाम कैलाश वर्मा है। कैलाश वर्मा जी। कहाँ के रहने वाले हो? डिस्ट्रिक्ट कानपुर। डिस्ट्रिक्ट कानपुर जी। आपकी तारीफ? सर मेरा नाम है विजय शंकर शुक्ला, विजय शंकर शुक्ला। कहाँ के रहने वाले? पटना बिहार। पटना बिहार के? ओ, जी। तो बहुत दूर के रहने वाले हो। रजिस्टर लेकर आओ। ओ, 12 कर्मचारियों में से सिर्फ 2 ही लोग तैनात हो, बाकी लोग कहाँ हैं? नहीं सर, सब अपने अपने हिलके पे है। अपने अपने हिलके पे जी। इंस्पेक्टर सागर वो 2 नंबर हिलका गए थे, अभी आए नहीं, आते होंगे। 2 नंबर हिलके का दौरा करने गए। जी, बैठो साहब। तो कौन इंस्पेक्टर सागर हो तुम आ गए? कौन इंस्पेक्टर? ओ सागर हो तुम आ गए, बात क्या है सच बताओ मुझे, क्या उदासी है चेहरे पे छाई हुई, जल्द बदला ये जल्द बदला। इंस्पेक्टर सागर, इससे पहले मुलाकात होती थी तो हंसते मुस्कुराते हुए नजर आते थे, और आज तुम्हारी चेहरे की सुर्खियां बता रही है, क्या बात है? क्या कहूँ साहब, कुछ कहा नहीं जाता और बिन कहे मुझसे रहा भी नहीं जाता। क्या बात है, कहो साहब, एक हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है सर, अगर आप चाहेंगे तो सब कुछ बन जाएगा, वरना मैं कहीं का नहीं रह जाऊंगा साहब। साहब करिए तो मुझ पर करम की नजर, बेखता मेरा बेटा फसाया गया,
उसको मैंने किया कल गिरफ्तार है, जान शादी में उसको फंसाया गया। उसको मैंने किया कल गिरफ्तार है, जान शादी में उसको फंसाया गया। सर अब आप पूरी बात सुनिए। साहब मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई है कि मैंने अपने बेटे को गिरफ्तार कर लिया। मैं समझ ना सका कि मेरा बेटा है। हाँ, बात सारी ये है कि मेरी शादी हुई थी, काफ़ी दिन शादी के हो गए थे। अच्छा। और कोई खुशियाँ घर में नहीं आई। जब कोई खुशियाँ नहीं तो लोग ताना मारने लगे कि सागर का नसीब फूट गया, निर्वंशी है, इसकी औरत बांझ है। और मैं साहब समझ ना सका। मैंने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। मेरी पत्नी कह रही थी कि 2-4 महीने का हमारे गर्भ है, मुझे घर से मत निकालो। हम सोच रहे थे कि ये रहने के लिए बातें बना रही है, वो हकीकत में थी गर्भवती। सर हम समझ ना सके और मैंने अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। उसने बेटे को जन्म दिया, पाल पोस करके बड़ा किया। 20 साल की बात हो गई। हम समझ ना सके। एक भोला पुजारी थे कोटरा में, उनका मर्डर हुआ, उनकी बेटी का मर्डर हुआ। और वो एडवोकेट भी है। कुछ लोगों के कहने के बावजूद हम समझ ना सके बात को। सब लोगों ने कह दिया कि यही कातिल है, ये वो है वो है। हम समझ ना सके। साहब मुकदमा बना करके उसको जेल भेज दिया। साहब हमारी नैया मझधार में है, अगर आप चाहेंगे तो पाल लग जाएगी, वरना हम कहीं के नहीं रहेंगे। इंस्पेक्टर सागर, आप तो पढ़े लिखे इंसान हैं। कहीं ये बात अगर किसी इंसान से कहा जाए तो कोई मानने के लिए तैयार होगा कि खुद का बेटा उसको तुम समझ नहीं सके कि ये हमारा बेटा है। अरे कौन ऐसा बाप होगा, कौन ऐसा बाप होगा जो इस दुनिया के अंदर अपने बेटे को पहचानता नहीं है और तुम समझ नहीं सके और कत्ल के इल्जाम में उसको जेल भेज दिया। ये गलती हमारी हो गई, मैं माफी चाहता हूँ। आप नजर करम कर दीजिए, हमारा बेटा छूट जाएगा। इंस्पेक्टर सागर, इससे पहले भी कई शिकायतें तुम्हारी हमारे पास दर्ज हैं, लेकिन आज तक मैंने तहकीकात नहीं किया। और आज बेटे की बात है, उसे निर्दोष बता रहे हो और कह रहे हो हम समझ नहीं सके। ये बताओ ड्यूटी करते तुमको कितने दिन हो गए? सर ड्यूटी करते काफी दिन हो गए, 22-23 साल हो गए मुझको। इतने दिनों में ना जाने कितने मुलजिमों को पकड़ा होगा, जिसमें से कितनों का इनकाउंटर किया होगा, ना जाने कितनों पर मुकदमा चलाया होगा, ना जाने कितनों को जेल भेजा होगा। सर आप सही कह रहे हैं। आखिर में क्यों कुछ उन लोगों मुजलिमों के भी बाप होंगे। जब बेगुनाहों को जेल भेजा, बेगुनाहों का इनकाउंटर किया, बेगुनाहों पर मुकदमा चलाया, तो आखिर में उन बाप के दिलों पर क्या बीतती होगी, वही जो आज तुम सोच रहे हो। इसका मतलब यह नहीं बच्चा होने के कारण नहीं, तुमने दौलत के हवस में अपनी बीवी, अपने बच्चे को घर से बेघर कर दिया। और आज खुद का बच्चा जब खूनी हो जाता है तो बाप यही कहता मैं समझ नहीं सका। ये बताओ जब तुमने उसको अरेस्ट किया तो वहां क्या देखा? सर वो लड़की को लेकर के आया था। वो लड़की जिंदा थी, सांस चल रही थी, बोल रही थी। हमने कहा बयान दे सकती है, तो उसने कहा मैं बयान दे सकती। क्या कहा लड़की ने? तो सब जब हमने रिकॉर्ड करना शुरू किया तो उस लड़की के मुंह से यही निकला, बादल बादल बादल। तो इससे साफ जाहिर है कातिल बादल है। नहीं सर, कातिल नहीं है वो। अगर बादल नहीं है तो लड़की ने अंतिम क्षणों में आखिर में बादल का नाम क्यों लिया? नहीं वो किसी का नाम लेना चाहती थी, लेकिन वो बादल से ये कह रही थी कि बादल है, नहीं बताना चाहती थी कि किसी का नाम, लेकिन बादल ही बादल नहीं, वो चाहती थी ये बादल चाहते शादी कर रहा था, इसलिए भोला ने मना किया होता तो बाप को भी मार दिया और उस लड़की को भी मार दिया। नहीं सर ऐसी बात नहीं। इंस्पेक्टर सागर सुनो मेरी बात। सर तो जब गिरफ्तार और खुदा किया आपने, जब गिरफ्तार और खुदा किया आपने, कैसे मालूम नहीं वो गुनहगार है। रिश्ता कानून से देखो होता अलग, चिंता में डरा आज वर्दी पेटी जमा करो, मैं तुम्हें बर्खास्त करता हूँ। एक मौका मुझे और दिया जाए सर। नो। दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया सर। जमा करो वर्दी पेटी।
इंस्पेक्टर सागर करता कोई है, भोगता कोई है। वर्दी पहनाने से पहले देशभक्ति की कस्में खिलाई जाती हैं। तुमने अपना फर्ज और कानून, अपना जमीर सब कुछ बेच दिया, यहां तक के गिर गए पैसे के हौसले कि अपनी आल औलाद और औरत को छोड़ दिया। कैलाश वर्मा जी साहब, जिंदगी में कुछ मोड़ ऐसी आती हैं। देखा इंस्पेक्टर सागर की ईमानदारी की इस इलाके में दाद दी जाती थी। जी सर। कि इंस्पेक्टर सागर जो है बहुत बड़ा ईमानदार दरोगा है। सही कहा और आज इतना गिर गया कि अपने बेटे के कारण उसे निर्दोष बता रहा है। सब पैसे की खातिर साहब। कैलाश वर्मा, ये कहीं ऐसा ना हो कि बादल निर्दोषी हो। ले सर, बादल निर्दोष है। निर्दोष है जी। तो ऐसा करते हैं, अभी भी फोन आया था। अच्छा। एक लेडीज नाम बिजली नाम की, वो यहाँ आती है और आज से उसका हम इस थाने का इंचार्ज बनाते हैं। अच्छा। और सभी लोग ड्यूटी। सही कह रहे, वाह, बताओ, बहुत अच्छी बात है। शुक्ला, आज कोई नई सवारी है। और बुलाया किस लिए सर आपने, मुझको बता दीजिए। बुलाया किस लिए? बुलाया किस लिए सर आपने, मुझको बता दीजिए। है जाना किस जगह मुझको आप आदेश तो कीजिए। है जाना किस जगह। सर, आखिर मुझे किस लिए बुलाया गया? बिजली, और बुलाया इसलिए बिजली मेरा आदेश सुन लीजिए। बुलाया इसलिए बिजली मेरा आदेश सुन लीजिए। और हुआ जो कत्ल घटना में उसी की जांच तुम कीजिए। और दिया आदेश जो साहब, उसे फौरन बजाऊंगी। और कसम खा करके कहती हूँ मैं कातिल ढूंढ लाऊंगी। कसम खा करके। मैं वादा करती हूँ 2 दिन के अंदर असली कातिल जेल की सलाखों में होगा। हाँ बिजली, और दिया आदेश मैं तुमको बहुत ही जल्द जाओ तुम। और जो असली कातिल है बिजली, उसी को कैद